नमस्कार, आप देखिए डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जबड़ों के सूजन के बारे में। हम ये जानेंगे कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे गम में सूजन हो जाता है, स्वेलन हो जाता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है। इसी पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, कई बार देखते हैं कि बहुत लोगों के जबड़ों में सूजन हो जाता है, वो स्वेलन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है लोगों में? थोड़ा इस बारे में आप बताएँ। मुस्कान, पहले ये समझने की चीज़ है कि मसूड़ों में सूजन क्यों होती है। हुँ, पहले ये जानेंगे तभी तो निदान की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो मसूड़ों में सूजन होने का कारण बहुत सा हो सकता है कि आप प्रॉपर वे में ब्रश नहीं करते हैं, जो खाना खाते हैं वो दांतों के बीच में फंस रहा है, जो किसी वजह से निकल नहीं पा रहा है, उसके वजह से वो धीरे धीरे उसमें टाटर्स वो जो है जम्स जो है वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, वो धीरे धीरे सोलिडिफाई हो रहा है, जो फिर टाटर्स बन रहा है। टाटर्स बनने से क्या होता है कि जैसे जैसे वो जो गंदगी जमा हो रही है और वो जैसे धीरे धीरे सोलिडिफाई हो रही है, तो टाटर बना, तो जहाँ टाटर बन रहा है, दांत जो है वो अंदर से हड्डी से कवर्ड होता है, उसके ऊपर मसूड़ों से कवर्ड होता है। जो खाना फंसता है वो मसूड़े और दांत के बीच में फंसता है। तो सबसे पहले वो जम्स जो उसके हैं वो अटैक करते हैं मसूड़े पे, क्योंकि मसूड़ा फ्लबी होता है। तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे सॉलिडिफाई होता जाता है, मसूड़ा भी वहां से वो उसमें रिसीजन चालू हो जाता है, घिसावट चालू हो जाती है वहां से। और ठीक मसूड़े के अंदर हड्डी होता है, और जब मसूड़ा वहां से हटा तो वो जो पार्टिकल जो जम्स वहां फैल रहा है वो हड्डी के कांटेक्ट में आता है। धीरे धीरे वो हड्डी को भी गलाना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप दांत में मोबिलिटी शुरू हो जाती है, दांत हिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कि जो हम ऐसी कुछ समस्या लगे कि भाई कहीं खाना फंस रहा है, मसूड़े में सूजन आ रही है, तो सबसे तुरंत आप सबसे पहले डेंटल सर्जन से कंसल्ट करें। तो उसके वजह से अब जब आप डेंटल सर्जन के यहाँ जाएंगे तो वो तुरंत आपको स्केलिंग, उसका बहुत सा ट्रीटमेंट है कि दांत साफ कर देना, जो गंदगी है उसको निकाल देना। तो जैसे ही वो गंदगी निकलेगी, उस सूजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसके वजह से क्या होता है, जो गंदगी होती है तो जो ब्लड का जो फ्लो है वो भी हैम्पर्ड हो जाता है, जो फ्लो उसका जो आता है वो भी हैम्पर्ड हो जाता है। तो जहाँ हैम्पर्ड हुआ तो यहाँ से यहाँ फ्लो बहुत तेजी से आया, फिर यहाँ गंदगी जमा है, यहाँ स्लो हो गया, वो धीरे धीरे फिर यहाँ से ये तेज हुआ, तो उसके वजह से भी सूजन होती है। तो स्केलिंग या ओरल प्रोफाइलेक्सिस उसको कहते हैं। तो उसके वजह से गंदगी हटाए तो फ्लो भी नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे वो सूजन, फिर मेडिकेशन चलता है, वो धीरे धीरे सूजन भी कम हो जाती है। और यही पायरिया का भी लक्षण है। उसके वजह से, उसके फलस्वरूप मसूड़ों से दूध क्या कहते हैं, ब्लड भी आना चालू हो जाता है। वो कॉमन काउज है ये कि सर मसूड़े से ब्लड आ रहा है, खून बहुत आ रहा है, ब्रश करते हैं तो आता है, खाना खाते हैं तो आता है, या दांत को भींचते हैं तो आता है। तो स्केलिंग करवाएं, उससे आपको आराम मिलेगा। जी। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर सूजन की बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग सूजन में सोचते हैं कि कुछ ठंडा या गर्म खाने से भी तकलीफ होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सूजन में अगर ठंडा चीज़ अगर कोई खाता है तो क्या इससे आराम मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सूजन में आप ठंडा चीज खाएंगे तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा, या गर्म खाएंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। वो चीज दूसरी है। दांत में ठंडा या गर्म लगना वो दांत में घिसावट आने की वजह से होती है। ये आप ठंडा खाते हो या कुछ भी लेते हो, या गर्म कुछ भी खाते या लेते हो, तो वो झंझनाहट होती है। वो चीज वो पायरिया की वजह से नहीं होता है, लेकिन पायरिया की वजह से जो गंदगी जमा होती है दांतों के ऊपर भी, तो वो नीचे उसका भी परत जो है वो थोड़ा सा इनामेल का जो है वो भी परत उसको वो खराब करने लगता है। तो उसके वजह से चूंकि हड्डी और वहां पे वो एक्सपोज होता है, इसलिए वो ठंडा पता चलता है या गर्म पता चलता है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।